इंदौर महापौर चुनाव में वोटरों का गणित क्या कहता है? 37 साल की आयु का क्या महत्व है? नमस्कार, मैं विकास जैन thepolitics.in के माध्यम से वोटरों का गणित आपको समझाता हूं। इंदौर महापौर चुनाव में कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला जी और बीजेपी की तरफ से पुष्यमित्र भार्गव जी मैदान में हैं। एक को लक्ष्मी पुत्र और दूसरे को सरस्वती पुत्र बिल्कुल सही कहा गया है। इस चुनाव में टोटल वोटर्स 18,35,027 हैं, जिसमें मेल वोटर्स 9,36,214 और महिला वोटर 8,98,813 हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर्स 40,000 के आसपास इस चुनाव में कम है। इस चुनाव में वोटर्स की एवरेज आयु 42 साल के आसपास है। मेल वोटर्स की एवरेज आयु 42 साल से थोड़ी ज़्यादा, फीमेल वोटर्स से थोड़ी कम। तो हम ये मोटे रूप से मान सकते हैं कि ये एवरेज आयु 42 साल है। एवरेज आयु का मतलब होता है कि अगर हम पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी को अगर एक उम्र से ताकें तो उसकी उम्र 42 साल आएगी। 42 साल के उम्र के फ़ायदा पुष्यमित्र भार्गव जी को, जो इसी उम्र के आसपास हैं, बखूबी मिल सकता है। एक और आयु मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोटर्स की मीडियन एज 40 साल है। मेल की मीडियन एज 40 साल, फीमेल की 39। अब मीडियन एज का क्या मतलब होता है? मीडियन एज का मतलब होता है कि अगर हम मीडियन एज पर खड़े हैं तो आधे वोटर 40 साल से कम हैं और आधे वोटर 40 साल से ज़्यादा हैं। इस बात को लेके हम ये अपेक्षाकृत कह सकते हैं कि हमारी म्युनिसिपैलिटी काफ़ी यंग है, यूथ है, और इसका फ़ायदा एक यूथ उम्मीदवार को ज़रूर मिलेगा। वोटर्स की एक और अच्छी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने 10 हाईएस्ट एज वोटर्स की सिलेक्ट की हैं और ये पाया कि 37 साल के वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं, जिनकी मात्रा 57,631 है। इसके बाद 36, 35 और अंत में 10वें नंबर पर 29 साल के मतदाता हैं, जो 50,797 है। एक मज़ेदार बात ये देखने को मिली है कि जो 10 बड़े आयु के मतदाता हैं वो 50,000 से ऊपर हैं। मेल में 36 साल एक सबसे ज़्यादा आयु के मतदाता 36 साल में हैं। इसके बाद 37, 35, वहीं फीमेल में 37 और 36, ये दोनों स्थान आपस में मेल और फीमेल में बदल गए हैं। और 10वें नंबर पर फीमेल में 30 साल की आयु की महिलाएं 25,372 हैं। एक मज़ेदार नंबर जो गायब है वो 30 साल का नंबर। पहले 10 में 30 साल की आयु के लोग नहीं आ पाए। दूसरी स्टैटिस्टिक्स, अगर हम लोएस्ट जहां पर वोटर्स सबसे कम हैं, और मैंने इसका क्राइटेरिया 90 साल तक लिया है, तो सबसे कम मात्रा जिन आयु के वोटर्स की है उसमें 90 साल है, वहाँ 709 वोटर्स हैं। इसके बाद 88, वहाँ 923 हैं। अगर मेल्स में हम ये देखें तो 90 साल और फीमेल्स में भी 90 साल ही दिखेगा। बढ़ती आयु के साथ वोटर्स थोड़े से कम होते जाते हैं। एक और बढ़िया बात देखने को मिली है कि अगर हम टोटल वोटर्स देखें जो सबसे कम उसमें आते हैं, तो देखेंगे कि ये 17,212 हैं। इसमें मेल वोटर्स 8,249 हैं, पर फीमेल वोटर्स की संख्या इसमें ज़्यादा है, 8,963 वोटर्स, 8,963 वोटर्स महिलाओं की ज़्यादा हैं। इसका मतलब इस डाटा से ये भी समझ में आता है कि मर्दों की अपेक्षा महिलाएं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा दीर्घायु होती हैं, और ये बड़ी नोट करने वाली बात है। डाटा अच्छी चीज़ें कभी कभी निकाल के बाहर लाता है। अब अगर मैं इन आयु को वर्गीकृत करूं, अगर सेग्रीगेट करूं, और 18 से 23, 18 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और 81 से 90 के बीच में लगाऊं, तो आप देखेंगे कि 31 से 40 के बीच में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, और इसके बाद 18 से 30 के बीच में है।
इसके बाद 41 से 50 और इसके बाद धीरे धीरे संख्या घटती जाती है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और जिससे हमको ये समझ आता है और हमें इस बात का गर्व भी करना चाहिए कि हमारी म्युनिसिपैलिटी काफ़ी यंग है, काफ़ी युवा हमारी म्युनिसिपैलिटी में वोटर्स के रूप में मौजूद हैं। अब हम अपना रुख वार्डों की तरफ करते हैं। हम ये यहाँ देखते हैं कि किस वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटर हैं और हम पाते हैं कि 79 नंबर के वार्ड में, सुख निवास वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटर 35,847 है। पुरुषों की संख्या भी 79 में ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा 79 में है। पर अंतर दूसरे नंबर पर आता है जब 18 नंबर के वार्ड में टोटल वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं संत कबीर में, पर पुरुषों में भी 18 हैं, पर महिलाओं में नाहर शाहवली में 15,335 महिलाओं के होने के बाद ये दूसरे नंबर पर है। संत कबीर वहाँ पर तीसरे नंबर पर चला जाता है और नाहर शाहवली पुरुषों में चौथे नंबर पर चला जाता है। तो अगर हम पहले टोटल 10 वार्ड जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर हैं, अगर उनकी टोटल करें तो हमें 3,03,837 वोटर्स मिलते हैं पहले सबसे ज़्यादा आबादी वाले वोटर्स वाले वार्डों में। अगर हम सबसे कम वोटर्स की बात करें वार्डों में तो सबसे कम वोटर्स 14,002 वोटर्स हमको मूसाखेड़ी में मिलेंगे, इसके बाद नेपानिया में, इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में 14,037 वोटर। मर्दों में, पुरुषों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले नंबर पर है, वहीं मूसाखेड़ी महिलाओं में पहले नंबर पर है जहां पर सबसे कम वोटर हैं। पहले नंबर से मैं कहूँगा कि आखिरी नंबर पर है। मूसाखेड़ी में महिलाओं की संख्या सबसे कम है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड में पुरुषों की संख्या सबसे कम है। टोटल मिला के मूसाखेड़ी में सबसे कम है 14,002 और ऐसे करते करते 10वें नंबर तक आएंगे तो वार्ड नंबर 48 गीता भवन में 16,623 पर नीचे से अगर हम बात करें तो ये वार्ड आता है। अब हम रुक करते हैं फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। सुख निवास वार्ड में सबसे ज़्यादा संख्या इन वोटर्स की है जो है 2945। तकरीबन 3,000 वोटर ऐसे हैं सुख निवास वार्ड में जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 1572 और महिलाएं 1376 है। दूसरे नंबर पर नाहर शाहवली, ये वही बूथ हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और तकरीबन ये देखा गया है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहीं पर सबसे ज़्यादा हैं। नाहर शाहवली के बाद सिरपुर, संत कबीर और डॉक्टर मौलाना आज़ाद नगर, लगभग यही वार्ड्स महिला और पुरुष में हैं। सबसे कम फर्स्ट टाइम वोटर्स जिन वार्डों में हैं वह है स्वामी विवेकानंद 42 नंबर का वार्ड और यहाँ कुल 858 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। दूसरे नंबर पर गीता भवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देवी अहिल्या और नेपानिया। आगे हम बात करते हैं तो पुरुषों में स्वामी विवेकानंद और महिलाओं में भी स्वामी विवेकानंद है, पर दूसरे नंबर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे पहली बार वोट करने वाले वोटर 494 हैं और गीता भवन में जो दूसरे नंबर पर है नीचे से सबसे कम में, वो महिलाओं में 437 पर गीता भवन वार्ड में है। 6 तारीख को संपन्न हुए महापौर चुनाव में टोटल टर्नआउट 60.88% हुआ जो तकरीबन 11,17,164 वोटर्स का माप देता है। इसके बाद अगर हम मतदान का प्रतिशत असेंबली वाइज देखें तो हमको ये देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो इंदौर 1 और इंदौर 4 असेंबलीज में हुआ है। इसके बाद राऊ में, इसके बाद इंदौर 3 में और उसके बाद राऊ में, और सबसे कम मतदान इंदौर 5 और इंदौर 2 असेंबली सीट्स पर हुआ है। अंत में मैं वोटर्स का ये वर्गीकरण thepolitics.in के माध्यम से विकास जैन आप तक लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इससे अपनी म्युनिसिपैलिटी को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी और हम सब बेसब्री से इंतज़ार करेंगे 17 तारीख का जब महापौर चुनाव के नतीजे आएंगे। और तब तक के लिए दोनों उम्मीदवार और आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।